हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताए हुए सर्वनाम है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। तो राम जो है वह कह रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है? वह में क्या है? सर्वनाम है। तो क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि वो राम जो है संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुणवाचक। ये जो हमारा भेद नहीं है सर्वनाम का। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा विशेषण है? अनिश्चय संख्यात्मक विशेषण। क्योंकि वह सब कुत्ते दौड़ रहे हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप में कौन सा सर्वनाम है? निज, क्योंकि वो खुद से कह रहा है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलस्य। सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? तो सर्वनाम के भेदों की संख्या है 6। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जो, वे, आप या कौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन। मैं किस प्रकार का सर्वनाम हूं? तो मैं जो है किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? नीचवाचक सर्वनाम। कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? तो कोई मतलब इसमें अनिश्चित यानी अनिश्चय है इसमें, तो अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? तो कौन आ रहा है इसका कोई निश्चित नहीं है, तो ये भी अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। वह अच्छा है, वह अच्छा है इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह अच्छा है ये निश्चित है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो, वह। तो ये जो वह है वह जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वे जो शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो, सो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो, सो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हारा तो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? तो मुझे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? उत्तम पुरुष का। यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो विशेषण जो है किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3। निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा गुणवाचक यानी जिसमें क्वालिटी की बात की जाए तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक। निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? तो संख्यावाचक विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पहला गणनावाचक निजवाक, दूसरा है समुदाय बोधक कर्मवाचक और तीसरा है निजवाचक और चौथा है कर्मवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। जो निजवाचक है ये विशेषण नहीं सर्वनाम के भेद हैं। निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, नुकीला, अधिक, भीतरी। तो अधिक जो है इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। कुछ बहुत, कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो किस प्रकार का है? अनिश्चय, क्योंकि कुछ में जो कुछ चीज होगी उसमें निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेष से पूर्व का विशेषण बताने वाले को, विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द को। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द जो निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है? तो कौन सा विशेषण अविकारी है? सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो दुष्ट आदमी में कौन सा विशेषण है? क्योंकि उसकी आदमी की क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। खट्टा दही किस प्रकार का विशेषण है? तो दही कैसी है? खट्टी है, ये भी विशेषता बता रही है, गुणवाचक हो जाएगा। बहुत आदमी किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत यानी कितने आदमी है इसका निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक हो जाएगा। 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? तो 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण, यानी इसमें जो है संख्या का बोध हो रहा है 4, तो ये निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक का विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण किसमें नहीं है? कोमल, कोमलतर, कोमलतम, कोमलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमलता। गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? तो गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा? गरीबी। हर किस प्रकार का विशेषण है? तो हर एक किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? तो तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? तो कौन सा है जो संख्यावाचक का विशेषण का भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण है। तो संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का प्रयोग कब होता है? तो विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष से पहले, विशेष के बाद, या फिर ए और बी दोनों स्थितियों में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों स्थितियों में। निम्नलिखित में कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? तो गुणबोधक विशेषण कौन सा नहीं है? अच्छा, भला, सीधा, 50। तो ये 50 जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, तो ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है? तो अनिश्चित वाचक संख्या का विशेषण नहीं है किसमें? 10, कुछ, कई, सब कुछ। तो ये जो 10 है ये निश्चित हो गया, तो यही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। तो पीली साड़ी कहाँ से खरीदी है? दुकान से। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है, तो जो हमारा विशेषण हो जाएगा पीली और साड़ी जो हो जाएगा विशेष। निम्न में कौन सार्वनामिक विशेषण का भेद है? तो निम्न में से कौन सा है जो सार्वनामिक विशेषण का भेद है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था में है? तो कौन सा उत्तमावस्था में है? प्रिय, उच्च, कोमल, सर्वोत्तम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोत्तम। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वस्तुएं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान तथा तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तुलनात्मक विशेषण। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है? तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो प्रविशेषण कौन सा शब्द है? बहुत। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो कुछ लड़कियां आ रही, इस वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक संख्या। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, केवल 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था में नहीं है? तो कौन सा उत्तमावस्था में नहीं? सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम,
शीतलतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतलतर। निम्नलिखित में कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? लाल, सुंदर, तेज, काला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? तो थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा में कैसा शब्द है? विशेषण। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये पांचों जो हमारी संख्या का बोध हो रहा है, तो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यह आम मीठा है, तो यह आम मीठा है इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो मीठा में कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में